नमस्कार। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत हम लोगों ने रेगुलर वर्क पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाए थे और उसी पर आधारित कार्य और मजदूरी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इजी होते हैं। कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, वो सब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर काम को पूरा किया। 3300 रुपये की आमदनी को दोनों में विभाजित करें। तो दोनों में विभाजित जब करना है तो सबसे पहले बहुत सिंपल है, ये दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इसमें कार्य और मजदूरी पर आधारित दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो दो तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, पहला है इफ़िशियंसी पर आधारित और दूसरा है कितना पार्ट ऑफ वर्क आपने किया। तो जिसका इफ़िशियंसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा पार्ट ऑफ वर्क करेगा और जिसका इफ़िशियंसी कम होगा वो कम पार्ट कर पाएगा, और उसी आधार पे उसको मजदूरी दिया जाता है। तो दोनों हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। तो इसको लिख देंगे कि ए किया 6 दिन में और बी किया 5 दिन में। तो इफ़िशियंसी इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो उस आधार पे हम लोग इसको लिख दिए कि ए का 5 एफिशिएंसी हुआ और बी का 6 एफिशिएंसी हुआ। इसका मतलब हुआ कि ए है एक दिन में 5 काम करता है और बी एक दिन में 6 काम करता है, और दोनों मिल करके 11 एफिशिएंसी हो गया। और 11 जो है टोटल एफिशिएंसी है, और इन लोगों को पैसा मिला है 3300 रुपये। तो ए और बी को अलग अलग निकालने के लिए सबसे पहले तो सारे पैसों को एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो 300 रुपये होते हैं, और 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का इनकम मिलेगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का इनकम मिलेगा। तो 11 पार्ट कर देंगे 3300 को, तो उसके बाद 300 में आ जाते हैं। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 हो जाते हैं ए का हिस्सा, और 300 में अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाते हैं 1800 बी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज एंड अर्न 6750 रुपये। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 40/3 डेज, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच। इसमें क्या है कि ए और बी मिल के 8 दिनों में पूरा करते हैं, नहीं, तीनों मिल के ए बी सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, और ए और बी 12 दिन में पूरा करते हैं, और बी और सी 40/3 दिन में पूरा करते हैं। तो इसमें एलसीएम कैसे निकालेंगे? इसमें एलसीएम में 3 को काउंट नहीं करेंगे, 12 का, 40 का और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे, और वो हो जाएगा 120। और 120 आ गया तो उसके बाद ए बी का जो एफिशिएंसी है वो 10 हो जाएगा, और बी सी 4 से डिवाइड करेंगे, 40 से डिवाइड करेंगे 120 को तो आ जाता है 3, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम से डिवाइड करेंगे तो 3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 9 हो गया बी सी का, और ए बी सी का हो जाता है 8 से डिवाइड करने पर 15। अब ए बी सी का भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो 5 आता है, तो 5 सी का मिल जाता है, तो सी का 5 आ गया। और ए बी सी में से बी सी घटाते हैं तो ए का निकल जाएगा, यानी 15 में से 9 घटाते हैं तो 6 आ जाता है, और ए और सी का निकल गया तो ए बी सी में से घटा करके बी का भी 4 निकल जाता है। तो जब इफ़िशियंसी मिल गया तो इसको कंट्रीब्यूट कर लेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे टोटल पैसे में, और 1 एफिशिएंसी पर कितने पैसे मिलते हैं वो चेक करेंगे तो 450 रुपये होता है। 6750 को 15 से डिवाइड करते हैं तो 450 रुपये होते हैं एक एफिशिएंसी पर। तो यहाँ पे ए का एफिशिएंसी है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 रुपये हो गए। बी का एफिशिएंसी है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 को तो हो जाता है 1800 रुपये। और सी का एफिशिएंसी है 5, तो 450 से 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2250 रुपये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए तथा बी किसी काम को 6000 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला इस काम को 15 दिनों में तथा बी अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से
दोनों ने 5 दिनों में काम पूरा किया, सी का हिस्सा ज्ञात करें। इसमें क्या है, सबसे पहले सब लिख देते हैं। ए जो है 15 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, और उसमें सी के सहायता से तीनों 5 दिन में कर लेते हैं। तो इसके आधार पर इसमें निकल जाता है एलसीएम 60, जो कि वर्क डन हो जाता है। और वर्क डन हो गया उसके बाद इफ़िशियंसी निकल जाते हैं तीनों का, तो ए का 4 हो जाता है, 15 चौका 60, और बी का हो जाता है 20 तिया 60, और ए बी सी तीनों का हो जाता है 5 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 12 आ जाता है। तो 12 आ गया, उसके बाद सी का भी इफ़िशियंसी निकल जाता है 5। कैसे, बी ए और बी का दिया हुआ है 4 3 7 ऐड करके, और ए बी सी का है 12, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो सी का एफिशिएंसी 5 निकल जाता है। तो सबका एफिशिएंसी निकल गया तो टाइम मिल जाता है सी का 12। अब 12 टाइम मिल गया तो इसको दो ढंग से बना सकते हैं, एफिशिएंसी के आधार पर भी बना सकते हैं और टाइम के आधार पर भी बना सकते हैं, अभी नहीं है। शेयर ऑफ सी क्या हो जाएगा, शेयर ऑफ सी हो जाएगा कि एफिशिएंसी जो 12 है, टोटल पैसा है 6,000 रुपये, तो उसको टोटल इफ़िशियंसी से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो जाता है 500 रुपये। और उसके बाद सी का एफिशिएंसी, सी का अगर निकालना है शेयर तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस आधार पे इनकम मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर किसी काम को पूरा किया और 13,500 रुपये कमाया, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो इसमें क्या करना है, ये भी एफिशिएंसी पर ही बेस्ड है और एफिशिएंसी से ही बनाएंगे। इसमें सबसे पहले है कि तीनों को 6, 8 और 12 दिनों में करते हैं। उसके बाद इन लोगों को सबसे पहले एलसीएम लेंगे या फिर डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे और उस हिसाब से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी हम निकालेंगे इसका तो आ जाता है एफिशिएंसी 4, 3 और 2। ये कैसे आया, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे जो कि 24 होगा, और एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम में डिवाइड करेंगे टाइम से, यानी वर्क डन में डिवाइड करेंगे टाइम से, तो वो एफिशिएंसी आएगा 24/6 हो जाता है 4, और 24/8 हो जाता है 3, और 24 में 12 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 2। तो ए का एफिशिएंसी 4, बी का 3 और सी का 2 आ जाता है। तीनों को अगर योग कर देते हैं तो ये हो जाता है 9। अब 9 आ जाता है, 9 एफिशिएंसी ए बी सी का तीनों का है, और तीनों के एफिशिएंसी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो मिला है इन लोगों को पारिश्रमिक 13,500 रुपये। 13,500 रुपये को 9 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 1,500 रुपये। तो एक एफिशिएंसी पर 1,500 रुपये पड़ रहे हैं, तो ए का 4 एफिशिएंसी है और बी का 3 एफिशिएंसी है और सी का 2 एफिशिएंसी है, तो कोरस्पॉन्डिंग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा 4 है, और 1 एफिशिएंसी पर पैसा कितना है 1,500 रुपये, तो 4 पर कितने हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 रुपये ए को मिलेगा। ए का इनकम 6,000 रुपये हो जाएगा। बी का जो एफिशिएंसी है वो 3 है और एक एफिशिएंसी पर पैसा बटा हुआ है कितना 1,500 रुपये, तो 3 पर कितना 4,500 रुपये। और इनकम ऑफ सी कितना हो जाएगा, चूँकि सी का एफिशिएंसी 2 है और एक एफिशिएंसी पर 1,500 रुपये है, तो 2 पर हो जाते हैं 3,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर 200 रुपये में किसी कार्य को पूरा करने का निश्चय करते हैं। इनमें से ए अकेला 6 दिन में पूरा करता है और बी उसे 8 दिनों में पूरा करता है। एक बच्चे की मदद से वो इस कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। बच्चे का कितना रकम मिलेगा, तो टाइम दिया हुआ है ए का 6, बी का 8 और ए बी सी का जो कि सी चाइल्ड है, तीनों मिल करके कर लेते हैं 3 दिन में। तो तीनों का एफिशिएंसी निकालना होगा। एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम निकाल करके एलसीएम में सब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी निकलेगा। तो एलसीएम आ जाता है 24 आ गया, तो टाइम से डिवाइड करेंगे, ए का मिल जाता है 6 चौक 24, 8 3 24 और 3 8 24, तो ए बी सी का सब मिलकर। अब सी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, तो ए और बी का एफिशिएंसी है 4, एक का 4 और बी का 3,
तो 4 3 7 हो जाता है, और ABC का है 8, तो C का यहाँ पे 8 - 7 ये 1 हो गया, और 1 हो गया यानी कि C को अकेले 24 दिन लगेगा, तो 24 दिन काम करेगा। उसके बाद C का एफिशिएंसी टोटल जो है 8, जो 200 रुपये मिला है उसको टोटल इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे। अब टोटल इफ़िशियंसी से डिवाइड करेंगे तो एक इफ़िशियंसी पर कितना पैसा बटा, वो 25 रुपये बटा, और एक इफ़िशियंसी ही तो है चाइल्ड का, तो चाइल्ड का शेयर हो जाएगा 25 रुपये। अगला क्वेश्चन है A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 32, 48 तथा 24 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर इस काम प्रारंभ किया, परंतु 4 दिनों के बाद A ने काम छोड़ दिया। B तथा C ने मिलकर अगले 2 दिनों तक काम किया तथा B ने काम छोड़ दिया। C ने शेष काम अकेले पूरा किया। 6480 रुपये की कुल मजदूरी में प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है वो इरेगुलर का है, इसमें कोई कभी भी आ रहा है और कभी भी जा रहा है, तो उसी हिसाब से बनाएंगे कि, और इसको जो है हम लोग बनाएंगे कितना वर्क डन है उस हिसाब पे, कौन कितना पार्ट किया उस हिसाब से, न कि एफिशिएंसी के आधार पर। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है A का 32 और B का 48 और C का 24, और यहाँ पे वर्किंग डे हो जाता है। A कहता है 4 दिन, यानी कि A क्या कह रहा है कि परंतु 4 दिनों के बाद A ने काम छोड़ दिया, तो A 4 दिन किया। B तथा C ने मिलकर अगले 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिनों तक काम किया यानी 6 दिन तक काम किया। B और C 6 दिन तक काम किया, तथा B ने काम छोड़ दिया, तो B 6 दिन तक काम किया। C के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं इसलिए क्योंकि A और B का हम लोग निकाल दिए और मिल भी गया है। C का ऐसे भी माइनस करके निकाल देंगे, तो उस हिसाब से शेयर ऑफ A क्या हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि इसको पार्ट ऑफ वर्क के आधार पर निकालेंगे कि वर्क डन किसके द्वारा कितना किया गया। तो A के द्वारा कितना किया गया, मान लीजिए A अगर 32 दिन में करता है और 4 ही दिन वो काम किया है, तो वो कितना पार्ट करेगा, 4/32, तो 4/32 पार्ट वो काम किया, तो उसका जो पार्ट हुआ उसी का वो हिस्सा लेगा। तो टोटल पैसे का भी वो 4/32 पार्ट लेगा, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे और 6480 में से 8 से डिवाइड करेंगे तो 810 रुपये आता है उस आधार पे। B क्या है, B अकेले 48 डेज में काम ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो काम किया कितना दिन, 6 दिन काम किया, तो 6/48 पार्ट वह काम किया, तो 6/48 यानी कि 1/8 पार्ट हो गया। तो 1/8 पार्ट किसका, टोटल आमदनी का 1/8 पार्ट वो भी लेगा, तो वो हो जाता है 810 रुपये। और C का कैसे निकालेंगे, तो A और B का ऐड कर देंगे और 6480 रुपया में से घटा देंगे, तो वो हो जाता है 4860 रुपये। तो इस आधार पे हम लोग बना लेते हैं।